हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी अब बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर यानी रियल नंबर वास्तविक संख्याएँ पढ़ रहे थे, उसकी प्रश्नावली 1.2। जी हाँ, मेरे दोस्त आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे और मात्र इस एक वीडियो में इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस प्रकार इस चैप्टर में आपकी केवल 2 ही प्रश्नावलियाँ थी न्यू बुक के अनुसार, तो खत्म हो जाएँगी और अगले अगले लेक्चर से अगले वीडियो से हम लोग सेकेंड चैप्टर आप लोग का जो है बहुपद उसे स्टार्ट करेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले हमने जो ये प्रश्नावली आपकी 1.2 है, ठीक है, इसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। और उसमें जैसे ये इस प्रकार की जो संख्याएं होती है जो रूट में 5 होता है या फिर रूट में 3 या फिर रूट में 2, ये 3 क्वेश्चन काफी आपके एग्जाम में आते हैं। तो शायद मैंने रूट 3 को एकदम अच्छे से डिटेल्ड में समझाया था, बताया था। एग्जाम्पल के क्वेश्चन में लगभग 20 मिनट टाइम लिया था इस एक क्वेश्चन को बताने में, मतलब मैंने उसमें सारी चीजें डिटेल में बताई थी। तो अगर आप नहीं देखे हो तो वीडियो जरूर देखना, इसमें थोड़ा ये जो है ना इसको मैं तेजी से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलो देखो ये प्रश्नावली क्या है। प्रश्नावली में ये पहला क्वेश्चन है, हमें रूट 5 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हम लोग इधर आ जाते हैं और इधर आएंगे तो देखो ये सेकेंड क्वेश्चन है एक, इसमें 3 + 2 रूट 5 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। और उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, केवल 3 ही क्वेश्चन है और इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 1/√2 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है और उसके बाद 7√5 को अपरिमेय सिद्ध करना है और 6 + √2 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो ये हम लोग के सवाल हैं इस प्रश्नावली में। चलो एक एक कर कर हम लोग डिटेल में इन सारों को सारे के सारे सवालों को सॉल्व करते हैं। चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो चलो सबसे पहला जो इसमें हम लोग का क्वेश्चन है उसको हम लोग प्रूव करते हैं। थोड़ा इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, 1 मिनट। सॉरी, चलो इन चीज़ों को मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको प्रूव करते हैं। देखो, हमें रूट 5 को अपरिमेय सिद्ध करना है कि ये हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने एग्जाम्पल के क्वेश्चन में रूट 3 को हमने सिद्ध किया था, तो उसी के आधार पे सेम इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो चलो, मैंने बताया था कि इसके लिए हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं सिद्ध करने के लिए। अगर रूट 5 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको हम लोग परिमेय मान लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमने परिमेय मान लिया, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर हमने रूट 5 को परिमेय मान लिया तो जो परिमेय संख्याएं होती है उनको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं। तो रूट 5 = पी बाई क्यू हम लोग लिख सकते हैं। और जहां पी और क्यू क्या होंगे, तो जहां पी और क्यू सभाज्य संख्याएं होंगी, तो यहां लिख दोगे कि जहां पी और क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं और Q = चूंकि परिमेय संख्या में नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होता है Q, तो वही यहाँ पे लिख देंगे और Q = नॉट 0 है। पोस्ट में इतना लिख देंगे। P और Q सहभाज्य संख्या है, ये कहने का मतलब ये है कि जो P और Q का मान होगा कुछ इस प्रकार होगा, जैसे 2/3 का टाइप का, या P/Q का मान आपका 5/7 हो गया। मतलब अगर एक ही संख्या से हम इसको कटाने की कोशिश करें तो ये कटेगा नहीं, यही होता है सह अभाज्य संख्या। और इसका HCF हमेशा 1 के बराबर आता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ सभाज्य संख्या के बारे में आप समझ गए। अब चलो इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, 1 मिनट, और हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। रूट 5 = P/Q है, तो हमें इस रूट 5 को हटाना है, यानी रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ वर्क कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों पक्षों में, या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब देखो, रूट 5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 25 रूट से बाहर 5 निकल जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। और ये आपका इसका वर्क करेंगे तो ये P² इस टाइप का हो जाएगा। अब देखो, ये P² बट्टे में Q², यानी Q² नीचे है, बट्टे में, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, क्योंकि बट्टे में है यानी भाग के रूप में। तो 5 Q² बराबर ये P² हो जाएगा।
ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा और इसको मैं मान लेता हूं समीकरण 1। अब देखो यहाँ पे 5q² बराबर p² लिखने का मतलब क्या है? यहाँ पे 5q, 1 मिनट ये कलर ले लेता हूं तो आपको और अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि 5q² बराबर p² समीकरण 1 में। इसका मतलब क्या है? इसको हम लोग 5 गुणे q लिख सकते हैं और p², चूंकि p और q का कुछ मान है तो p² का यहाँ पे कुछ मान होगा निश्चित। इसका मतलब क्या मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे जो संख्या होगी उसके ये 5q और ये q गुणनखंड होंगे। जैसे मान लो कोई संख्या 20 है तो 20 का गुणनखंड 4 5 20 यानी 2 दूना का 4 4 5 20 ये हो गया। तो ये 20 के गुणनखंड ये हो गए। तो ये जो यहाँ पे संख्या है वो अपने गुणनखंडों द्वारा विभाजित होगी। तो जैसे ये 2 हो गया इसके द्वारा ये विभाजित होगी, या ये 5 हो गया इसके द्वारा ये विभाजित होगी। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो 5 है इस p² को विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे यहाँ 5 कामा देकर लिखोगे कि p² को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, और जो यहाँ मैंने ये सारा रूल बताया इसको अंगगणित की आधारभूत प्रमेय एक तरह से बोल देते हैं। तो इसलिए हम लोग कोष्ठ में लिख देंगे यह किस नियम से यह विभाजित करेगा। तो कोष्ठ में आप लोग लिख दोगे यहाँ पे कोष्ठ में कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो कि अंकगणित की, ये आपके एग्जाम्पल में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय दिया हुआ है, समझाया हुआ है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने इसको डिटेल में समझाया था उदाहरण के जब क्वेश्चन लगा रहा था तो आप वहां से समझ लेना। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। ठीक है मेरे भाई, अब देखो अगर कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है तो वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी और ये प्रमेय 1.3 आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं कि अतः 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 5 p को भी विभाजित करेगा, p को ही विभाजित करेगा। और ये किस रूल से भाई? तो कोष्ठ में लिख देंगे हम लोग किस रूल से मेरे भाई? तो ये हम लोग कोष्ठ में लिख देंगे कि प्रमेय 1.3 से, यानी थ्योरम 1.3 से, प्रमेय 1.3 से। ये आपके बुक में प्रमेय दिया हुआ है। प्रमेय ये क्या बोलती है कि अगर कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे मैं देखो आपको समझा देता हूँ। यहाँ भी अगर कोई संख्या है, जैसे मान लो संख्या 5 है, या किसी संख्या के वर्ग, जैसे एक संख्या है 10, इसके वर्ग, इसका वर्ग क्या होगा 100। तो ये जो संख्या है किसी संख्या के वर्ग को, यानी इसका वर्ग ये है, इसको अगर ये विभाजित कर रहा है 5, देखो यहाँ पे भाग चला जा रहा है, तो यह जो 5 होगा उस संख्या को भी विभाजित करेगा जिसका वर्ग किया गया है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी वही रूल है कि 5p² को विभाजित कर रहा है, यानी p के वर्ग को विभाजित कर रहा है तो 5p को भी विभाजित करेगा, सिंपल। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। इतनी चीजें समझ गए, अब आगे अब आपकी चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि यहीं तक आपको थोड़ा मतलब अच्छे से समझना था। यहाँ बस एक चीज समझना है आपको, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे हम लोग का क्या आ रहा है? 5 और p आ रहा है। मैं जब आपको कराया था क्वेश्चन पिछला वाला एग्जाम्पल वाला √3 वाला, तो यहाँ बताया था कि यहाँ पे जो आया, मतलब यहाँ पे जो अंत में यहाँ प्राप्त हुआ उसी के अनुसार पुनः एक चीज हम लोग मान लेंगे। तो यह 5 और p प्राप्त हो रहा है, तो p बराबर हम लोग 5 और इसके साथ कोई धनात्मक पूर्णांक जैसे m, p, q, r कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये p हम लिखेंगे आगे। चलो अगले पेज पे चलता हूं। यहाँ पे आप लिखोगे कि पुनः माना। और क्या मानोगे यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग का देखो किस प्रकार यहाँ पे चीजें प्राप्त हुई है, 5 और p प्राप्त हुआ है, तो p बराबर 5 ऐसे मानोगे। ठीक है, p बराबर 5 और इसके साथ कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक, जैसे मैं m मान लेता हूं, और लिख दोगे कि जहां क्वेश्चन में लिख दोगे कि जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, बस इतना लिख दोगे, पूर्णांक है। ठीक है, अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि देखो p का मान हम लोग को पहले ही प्राप्त है। p का मान कहां प्राप्त है? समीकरण 1 में देखते हैं। p² का मान प्राप्त है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने
पर, और p का वर्क करोगे तो ये p स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5m का वर्क करेंगे तो 50 m स्क्वायर हो जाएगा, कुछ ये इस प्रकार का हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखो p स्क्वायर का हमें मान मालूम है समीकरण 1 में, यहाँ p स्क्वायर का मान हमें 5q स्क्वायर, हमें यहाँ पे देखो यहाँ पे ये हमें मान मालूम है ना, p स्क्वायर बराबर है 5q स्क्वायर, या 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। p स्क्वायर तो यहाँ p स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 5q स्क्वायर रखेंगे। तो समीकरण 1 का मान हम लोग समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा चीजों को हम लोग लिख देते हैं। इस समीकरण समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो भाई अब यहां रखते हैं। चूंकि हम लोग का समीकरण 2 क्या है, p स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर, ये तो हम लोग की समीकरण 2 है, ठीक है। और p स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, p स्क्वायर का मान यहाँ पे अवेलेबल है भाई, p स्क्वायर का मान यहाँ पे देखो ये क्या है, 5q स्क्वायर है, 5q स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग p स्क्वायर की जगह पे 5q स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ p स्क्वायर की जगह पे 5q स्क्वायर, और बराबर ये 25m स्क्वायर है, तो 25m स्क्वायर को उसी तरह रहने देते हैं। अब देखो 5 यहाँ पे देखो 5q स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर है, 5 अब उधर जाएगा तो यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, और बट्टे में हो जाएगा तो 50 यानी 5 बचेगा, कट जाएगा। तो यानी ये q स्क्वायर बराबर ये 5m स्क्वायर बचेगा, इधर 5 बट्टे में आकर भाग चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर हो गया। इसको थोड़ा पूरा पक्ष बदल देता हूँ, क्योंकि इस टाइप का लिखता हूँ समीकरण 1 टाइप का, क्योंकि 5q स्क्वायर देखो बराबर p स्क्वायर है, इस प्रकार का लिखता हूँ, ठीक है। तो इस इधर का इधर, इधर का इधर कर दूंगा तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, रुक जाओ, इस पेन से लिखता हूँ, दूसरे कलर पेन से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। 1 मिनट, रेड वाला है ना मेरे भाई। 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, ठीक है। ये इसी चीज को मैंने बदल दिया, इधर का इधर, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर दिया, तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो इसको मैं समीकरण 3 ले लेता हूं, 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, ये कहीं ना कहीं समीकरण 1 की तरफ प्राप्त हुआ। यहाँ पे 5m स्क्वायर बराबर यहाँ पे q स्क्वायर है, इसका मतलब ये 5q स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो यहाँ पे हम लोग नीचे लिखेंगे कि यहाँ, ठीक है, नीचे आप लोग लिखोगे भाई, यहाँ पे नीचे आप लोग लिखोगे कि यहाँ 5q स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। अगर 5q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग यहाँ से करते हैं, तो 5q को भी विभाजित करेगा। और ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से आप कोष्ठ में लिख देना कि ये 5q स्क्वायर को विभाजित करेगा। और 5q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है यहाँ पे, तो 5q को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ लिख देंगे कि इसलिए, या अतः 5q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। और ये हम लोग लिख देंगे कि प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से, ठीक है। अब देखो ये हम लोग का समीकरण 1 के अनुसार हमने देखा, यहाँ पे समीकरण 1 के अनुसार यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, कि यहाँ इस समीकरण 1 के अनुसार देखा कि 5p को भी विभाजित कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा है ना कि 5p को भी विभाजित कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग ने देखा समीकरण 3 के अनुसार कि 5q को भी विभाजित कर रहा है। और चूंकि हमने देखा था कि p और q क्या थे, ये सहभाज्य संख्याएं थी, शुरू में हमने देखा था कि ये सहभाज्य संख्याएं, यानी ये मतलब स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगे। तो यहाँ 5 से दोनों विभाजित हो रहे, ये तो गलत चीज है भाई, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहा है कि हमने √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया है, ठीक है। इसलिए √5 जो है एक परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या है। तो बस यहाँ पे आप वही यहाँ पे मतलब पूरा डिटेल में लिख दोगे यहाँ पे। अब आपको क्या लिखना है, चलो मैं आपको बता देता हूँ, आप लिखते रहना, ठीक। यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है, थोड़ा स्टेटमेंट दोगे कि हमने समीकरण 1 में देखा कि चलो लिख ही देता हूं, हमने समीकरण 1 में देखा कि 5p को विभाजित कर रहा है, और यहां
समीकरण 3 में या समीकरण 3 के अनुसार, ठीक है, यहाँ समीकरण 3 से या समीकरण 3 में आप अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हो। समीकरण 3 से 5 Q को भी विभाजित कर रहा है, Q को भी विभाजित कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं। अब आगे लिखोगे इसके कि ऐसी स्थिति हमारे सामने इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये हम लोग का हो गया प्रूव्ड। ये थोड़ा स्टेटमेंट आपको बड़ा सा लिखना पड़ेगा, बस काम खत्म। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 2 मार्क में भी आता है और 4 मार्क में भी आता है, इस चीज को ध्यान आप देना, ठीक है। काफी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। इसमें देखो 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कितने? 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इनके अलावा मतलब कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा कि तो आपके एग्जाम में √2 आ जाएगा, कि तो √3 आ जाएगा, कि तो √5 आ जाएगा। तो √3 मैंने एग्जाम्पल में कराया था, ठीक है, और ये आपका एक्सरसाइज के अंतर्गत हो गया। EXM लिख देता हूं, और ये एक्सरसाइज EXER, ठीक है, एक्सरसाइज में कराया। और ये √2 ना मैं आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, तो उसमें भी करा दूंगा। तो तीनों क्वेश्चन आपको करा दूंगा। हालांकि इन दोनों को आप समझ गए हो अच्छे से, तो इसको आप कर लोगे। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। अब चलो हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये हम लोग के आसान है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इस चीज को मैं इरेज कर लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, उसके बाद इसको हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना आसान है, केवल ये रूट वाले अकेले में दे दे, जैसे √5 √3, तो ये वाले थोड़े टफ होते हैं। ये वाले काफी आसान होते हैं और कम समय में भी हो जाते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे इनको कराने से पहले देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा लक्ष्य बैच के बारे में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये हमारी एक ऐप है, यहाँ स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। इसका ऐप का नाम क्या है? UPMSP स्टडी, ठीक है। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, आपके स्टडी में ये काफी हेल्प करेगी। आपको इस पे बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको एग्जाम टाइम में बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा इस ऐप पे, ठीक है। और उसके अलावा इसी ऐप पे हमने लक्ष्य बैच लॉन्च किया था अभी पिछले साल, यानी अभी 2023-24 का बोर्ड एग्जाम हुआ है उन बच्चों के लिए, और 2024-25 अभी यानी जो आप मतलब दोगे 2025 में बोर्ड एग्जाम, आपके लिए भी ये लक्ष्य बैच मैंने रिन्यू कर दिया है, ठीक है, इस साल। इसमें आपको क्या मिलेगा ये देखो, केवल यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो मस्ट आप इस आप बैच को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा क्या? तो पिछले साल का पेपर मींस 2023 का, क्योंकि इससे पहले आपका पेपर पैटर्न बदल चुका है 2023 से पीछे का, ठीक है। तो 2023 और 2024 का, इन 2 सालों का पेपर आपका हर सब्जेक्ट का, हिंदी का, और वो भी सातों कोड का, हिंदी का सातों कोड का, मैथ का सातों कोड का, साइंस सोशल साइंस हर एक सब्जेक्ट के सातों कोड का, 2023 और 24 दोनों, ठीक है। यानी आपके हिंदी के 14 पेपर हो जाएंगे प्रीवियस ईयर, मैथ के 14 पेपर हो जाएंगे। इनको आप लगा लोगे हर एक सब्जेक्ट का, तो आपके एग्जाम में आसानी से 80 से 90% मार्क आ जाएंगे मेरे भाई। तो यही इस बैच में मिलेगा आपको, उसका अच्छे से वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। देखो वीडियो सॉल्यूशन रहेगा प्लस PDF में भी सॉल्यूशन रहेगा, जिससे वीडियो आप देखो और उसके बाद वीडियो बार बार मत देखो, एक बार देख लो आपका काम खत्म, PDF से बार बार पढ़ो। और सबका टेस्ट भी मिलेगा, लगभग समझ जाओ कि आपको 40 से 50 यहाँ पे टेस्ट भी मिलेंगे। और ये सब चीजें आपको मिलेगी इस ऐप पे, मात्र जिसकी प्राइस है 299 रुपए। 299 रुपए में ये सब कुछ आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है। और उसके अलावा एग्जाम टाइम में देखो, जैसे ये फार्मूला ई बुक, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया पूरा का पूरा फार्मूला मतलब मैथ का रिवीजन करा दो एग्जाम टाइम में, तो मैं रिवीजन कराता हूं। मैं फार्मूला ये ई बुक बनाया हूं, ठीक है, वो देता हूं लड़कों को। 2023-24 में मतलब दिया था, और 2024-25 में इसमें कुछ चेंजेस कर कुछ और चीजें ऐड कर आप लोगों को दूंगा। तो ये बैच में आपको ये भी मिलेगा। सामाजिक विज्ञान के मतलब जैसे हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, ऐसे मतलब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा जो सब्जेक्टिव वाला होगा, ये देख सकते हो, ये ई बुक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो, मैंने SST में, आप जानते हो कि मैप वाला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर है आपके आ चुके हैं, उनको कंपाइल कर एक जगह आपका सारा का सारा MCQ और मैप वाला क्वेश्चन
का ये एक ई बुक मैंने बनाया हुआ है, तो ये सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ये सब कुछ मिलेगा आपको इस लक्ष्य बैच में, जिसकी प्राइस मात्र 299 रुपए है। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना और वहां पे आप बैच ज्वाइन कर लेना। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वहीं पे मेरा नंबर मिल जाएगा, या यहाँ पे भी मेरा आपको नंबर दिख रहा है। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो जानकारी के लिए। चलो, तो ये हुआ बैच के बारे में। हम लोग आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, काफी ये आसान सा है, आसानी से ये प्रूव हो जाएगा। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल, हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको परिमेय मानेंगे। तो यहाँ पे मानेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब इसको परिमेय मान लिए तो हम इसको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 + 2√5 या 5 उसी को बोलेंगे, बराबर p/q। और वही हम लोग भाई रीजन लिख देंगे जो हमेशा लिखते हैं, जहां p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं, और q = नॉट 0 है, ऐसे लिख देंगे सिंपल। अब देखो यहाँ पे 3 + 2√5 बराबर p/q है। यहाँ पे देखो √5 है, हम √5 को पहले से जानते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको एक तरफ करेंगे, और 3 तो हम जानते हैं कि 3 हम लोग की 3 को चूंकि 3/1 लिख सकते हैं, तो यह परिमेय है। यानी यहाँ हम परिमेय और अपरिमेय में डिफरेंस करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आप ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पे 2 और √5 को यहीं पे रहने देता हूँ, ठीक है, हालांकि आप कई तरीके से कर सकते हो। 3 को उधर ले जाता हूँ तो p/q - 3 कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, या 2√5 बराबर। अब देखो ये p/q में से 3 को घटाएंगे तो ये p - 3q/q कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2√5 बराबर p - 3q/q हो गया। अब ये 2√5 मीन्स ये 2 गुणे √5 है, यानी यहाँ पे गुणा है 2 से √5 में, तो ये 2 इधर आएगा तो गुणा है तो भाग के रूप में यानी बट्टे के रूप में हो जाएगा। यानी √5 बराबर ये क्या हो जाएगा आपका p - 3q बट्टे में 2q, कुछ इस टाइप का हो जाएगा, हो ही जाएगा। अब देखो यहाँ पे लॉजिक, यहाँ पे देखो सिंपल, बस ये हो गया आपका सवाल, काम खत्म। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे p और q चूंकि क्या है, p और q सहभाज्य संख्या है, यानी p और q का हमें वास्तविक मान तो मालूम नहीं है, लेकिन वो कुछ इस प्रकार का होगा। हो सकता है p का मान हम लोग का 2 हो और q का मान 3 हो। तो यहाँ पे मतलब जो भी p और q है उनका एक वास्तविक मान है, ये हम लोग की परिमेय संख्या है। और ये 3 और 2 मतलब ये पूरा पूरा p - 3q और 2q, हमें p और q का मान मालूम होता है। इसको हम लोग सॉल्व करते तो कहीं ना कहीं मान लो इसको हल करते हैं तो जैसे ये मतलब यहाँ पे एक कुछ संख्या प्राप्त होती है, और संख्या प्राप्त होगी कोई भी, जैसे 2 प्राप्त हो गया तो 2/1 के रूप में उसको लिख सकते हैं। तो यह मतलब जो भी यहाँ पे संख्या प्राप्त होगी वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो ये हम लोग का पूरा पूरा ये जो है ये हम लोग का परिमेय है। ये क्या है, ये हम लोग का परिमेय है। ठीक है, और ये हम लोग पहले से जानते हैं कि ये क्या है, ये अपरिमेय है। ठीक है, ये अपरिमेय है। ठीक है, तो यहाँ एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है। तो ऐसा कभी हो सकता है मेरे भाई? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं तो कहूं कि एक सम संख्या एक विषम संख्या के बराबर है, तो क्या ऐसा संभव है? कोई भी सम संख्या लिख लो जैसे 2 हो गया, और एक विषम संख्या लिख लो जैसे 3, तो क्या ये आपस में बराबर होंगे? नहीं होंगे। उसी प्रकार एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है? नहीं होगी। तो इसका मतलब कि ये बराबर लिखा है, ये गलत है। और ऐसा गलत हमें ऐसा क्यों हमें प्राप्त हो रहा है? तो यहाँ हमें ऐसा इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने गलत कल्पना ऊपर ही कर ली थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो वही यहाँ पे स्टेटमेंट आप दे दोगे नीचे, यहाँ आप लिखोगे, यहाँ यहाँ लिखो, ऐसे लिखो, यहाँ यहाँ एक परिमेय संख्या नहीं नहीं, पहले है, पहले ये अपरिमेय है तो अपरिमेय लिखो। यहाँ एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है, परिमेय संख्या के बराबर बराबर है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है।
अब ऐसा हमें क्यों प्राप्त हो रहा है? तो ऐसा इसलिए प्राप्त हो रहा है कि 3 + 2√5 को हमने गलत कल्पना कर लिया था कि यह परिमेय संख्या है। तो वही यहाँ पे लिख लोगे, ऐसा इसलिए प्राप्त हो रहा है, ऐसा इसलिए प्राप्त हो रहा है, इसलिए प्राप्त हो रहा है, हो रहा है। देखो ये लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन को करने में मतलब लेट हो रहा है। ऐसा इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी, गलत कल्पना कर ली थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमने गलत कल्पना कर ली इसलिए ऐसा प्राप्त हो रहा है। तो आगे लिख सकते हैं कि अतः 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 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे स्टेटमेंट दे दो, आपका काम हो गया। तो बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 2 मार्क में ये भी आता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दूसरा हो गया। अब चलो हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और इसमें 3 क्वेश्चन है। चलो तीनों को हम लोग बारी बारी से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 मिनट। चलो इसमें पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या है? 1/√2, 1/√2 है। 1 मिनट थोड़ा रुक जाओ, चेकअप कर लेता हूँ कि सारी चीज अच्छी चल रही है ना। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें हम लोग फर्स्ट वाला जो है इसको प्रूव करते हैं। 1/√2, तो इसको हम लोग मान लेंगे। ठीक है, कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय है तो इसको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो लिख देंगे कि अतः 1/√2 बराबर, सीधा सीधा लिखता हूँ नहीं तो शायद आपको कंफ्यूजन हो। रुक जाओ, ऐसे लिखता हूँ। 1 मिनट यार, 1/2 ऐसे, 1/√2 बराबर p/q। और वही आप यहाँ पे स्टेटमेंट वही दे देना कि जहां p और q सहभाज्य संख्या है, p और q सह अभाज्य आप लिख देना आगे, जो हर मतलब हर जगह लिख रहे हैं हम लोग। ठीक, अब देखो यहाँ देखो 1/√2 बराबर p/q है, या यहाँ पे हम ये √2 बट्टे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी एक इधर ही रह जाएगा और ये देखो √2 उधर जाएगा तो हम लोग का तिर्यक गुणा हो जाएगा, यानी p√2 या √2 इंटू p हो जाएगा और बट्टे में हम लोग का q हो गया। अब देखो यहाँ पे p और q हम जानते हैं कि इनका कोई ना कोई मान होगा, जैसे √2 हो गया और p का मान मान लो 2 है और q का मान 3 है। तो अब देखो इसको इसमें गुणा करेंगे तो 2√2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हम लोग की अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। और जब हमने उदाहरण का क्वेश्चन करा रहा था तो उसमें मैंने एक स्टेटमेंट बताया था कि अगर किसी परिमेय मतलब किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का हम लोग चाहे गुणनफल करें चाहे हम लोग भागफल करें, हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होता है। तो देखो ये √2 अपरिमेय है और p/q हम लोग का परिमेय है। जब इसमें हम लोग गुणा करेंगे √2 से तो हमें अपरिमेय प्राप्त होगा। यानी ये पूरा पूरा ये वाला जो हम लोग का एरिया है, ठीक है, ये वाला है, ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का अपरिमेय है, अपरिमेय है। और ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का परिमेय है, सिंपल। तो भाई एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के यहाँ बराबर आ रही है, ऐसा संभव है? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक है, तो बस यहाँ स्टेटमेंट दे देंगे हम लोग कि यहाँ एक, पहले ये परिमेय है तो पहले परिमेय लिख देंगे। यहाँ एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है, अपरिमेय संख्या के बराबर है। जो हमने यहाँ स्टेटमेंट जैसे दिया था यहाँ पे ना, इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे भी आगे ऐसे आप दे दो, आपका काम हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो जाएगा। तो आप लिखते रहना, मैं बता भी देता हूँ। यहाँ एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है, आप क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे यहाँ एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है, जो संभव नहीं है। ऐसा इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस काम खत्म, पहला हम लोग का क्वेश्चन प्रूव हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं 7√5। ठीक है, अगले पेज पे चलता हूं। हम लोग को 7√5 को हमें प्रूव करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है?
सेकंड है 7√5। ये तो आसान है, ऐसा तो मैंने क्वेश्चन कराया था। चलो इसको मान लेते हैं। माना कि एग्जाम्पल में कराया था मैंने, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और यह परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 7√5 बराबर पी बटे क्यू, इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और लिख सकते हैं कि जहां पी और क्यू सहभाज्य संख्या है, जहां पी और क्यू सह, लिखते रहना आगे, सहभाज्य संख्या है और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो है। ठीक, अब देखो परिमेय को एक तरफ अपरिमेय के एक तरफ करते हैं, तो यहाँ देखो 7 है, √5 है, तो मैं मान लो 7 को इधर कर दूं या √5 को इधर कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो मैं यहाँ 7 को ही इधर करता हूँ, √5 को इधर ही रखता हूँ, √5 इधर और बराबर पी और बटे, देखो ये 7 यानी 7 इधर आएगा तो इधर 7√5 यानी 7 गुणे √5 गुणे में ही इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, यानी 7 क्यू ये हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये हम लोग का क्या है, यहाँ पे √5 क्या है हम लोग का, ये √5 हम पहले से जानते हैं कि ये अपरिमेय है भाई, यह अपरिमेय है। और ये p बटे 7 क्यू ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका परिमेय हो जाएगा, ये आपका परिमेय हो जाएगा। तो क्या कोई एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगी? नहीं होगी। तो बस यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे वही, यहाँ एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है, परिमेय संख्या के बराबर है, जो संभव नहीं है। ऐसा इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या अंत में लिख दोगे, बस यहाँ पे स्टेटमेंट दे दोगे, आपका काम खत्म। इतना छोटा सा ये सवाल है, 2 मार्क में ये आता है भाई, 2 मार्क में तो छोटा सा ही आएगा, सिंपल। मैं आपको बता रहा हूं तो ये छोटा है, आप ऐसे आपको आइडिया ही नहीं लगेगा, अगर आप नहीं लगाए होगे तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि 7√5 को हम अपरिमेय सिद्ध कैसे करें। एक लाइन भी आप नहीं लिख सकते, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं तो आपको आसान लग रहा है। चलो तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का 6 + √2 है, ये भी आसान है, ऐसा भी मैंने क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तीसरा हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 6 + √2, यही है ना, देख लेता हूं एक बार। हाँ 6 + √2, बस इसको भी हम लोग मतलब इसको परिमेय मान लेंगे, इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको परिमेय मान लेंगे। तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हमने इसको परिमेय मान लिया तो भाई इसको हम लोग परिमेय के रूप में तो व्यक्त कर सकते हैं p/q के रूप में, और वही लिख दोगे जहां आप हमेशा लिखते हो, जहां p और q सहभाज्य संख्या है और q इक्वल टू नॉट जीरो है, ऐसे लिख देना पूरा। ठीक, अब देखो यहाँ पे 6 + √2 बराबर p बटे q है, तो यहाँ पे √2 को इधर ही रहने देता हूँ, 6 को उधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो √2 को इधर में रहने देता हूँ, और 6 देखो 6 + √2 है, यानी यहाँ पे 6 क्या है, प्लस है। ठीक है, इसका आगे कोई चीज नहीं, मतलब प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी p बटे q -6 हो जाएगा। यहाँ √2 बराबर, अब देखो ये घटाएंगे तो p - 6q बटे में q हो जाएगा। अब देखो ये जो व्यक्त कर रहा है, ये हम लोग का एक परिमेय संख्या को, ये हम लोग का एक परिमेय संख्या को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, इसको अगर p और q का हमें मान मालूम होता है, इसको हल करेंगे तो ये परिमेय आता, और ये हम लोग का जानते हैं कि अपरिमेय होता ही है, अपरिमेय होता ही है। तो यहाँ एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है, जो संभव नहीं है। ऐसा इसलिए हमारे सामने ऐसा इसलिए प्राप्त हो रहा है, या ऐसा विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमने 6 + √2 की गलत कल्पना कर ली थी कि यह एक परिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप अपने हिसाब से यहाँ मतलब वही स्टेटमेंट लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा, ये प्रूव हो गया। ठीक, तो बस ये क्वेश्चन जो होते हैं काफी आसान होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ये जो मतलब इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़कर देखो, ये जो आपके होते हैं ना, जैसे √2 हो गया या √3 हो गया या √5 हो गया, ये थोड़ा लंबे जाते हैं, ये लंबे जाते हैं, और ये आपके एग्जाम में 2 मार्क में भी आते हैं, और आपके ये 4 मार्क में भी आते हैं, 4 मार्क में भी आते हैं। और उसके अलावा दूसरा टाइप जो होता है, ये जैसे 3 + √2 हो गया, एक मिनट इसको अच्छे से लिखता हूँ, 3 + √2 हो गया, या 3 - √2 हो गया, या 1/√2 हो गया, या 3 + 2√2 हो गया। मतलब इस प्रकार के ये जो क्वेश्चन है, ये आपके मतलब छोटे होते हैं, ये छोटे होते हैं। ठीक है, और ये 2 भी मार्क में आते हैं, फिक्स होता है 2 ही मार्क में आते हैं।
ठीक है मेरे भाई। तो ये मैंने इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को, दो क्वेश्चन को मैंने डिटेल में बता दिया है। ठीक है, तो इनको आप समझ गए होंगे, तो इसके आधार पे इसको भी आप कर लोगे। और इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आशा करता हूं आप इनको भी आप अब कर लोगे। ठीक है, एक ही विधि है, वो परिमेय अपरिमेय में डिफरेंस कर कर और स्टेटमेंट दे देना इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक है, और इसमें तो थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा। तो इस ये जो दो क्वेश्चन इनको करा दिया, √3 को मैंने उदाहरण में कराया था, और ये इसको अभी ये एक्सरसाइज में करा दिया, एक्सरसाइज में करा दिया। ठीक है, अब ये जो √2 है, इसको मैं जब प्रीवियस ईयर कराऊंगा, आपका PYP प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, तब √2 को भी करा दूंगा, तीनों करा दूंगा। हालांकि इन दोनों को आप समझ गए हो तो इसको कर लोगे आसानी से। ठीक है, तो ये हम लोग की प्रश्नावली 1.2 है। ठीक है, 1.2 है, 1.2 ये हम लोग की समाप्त होती है। और न्यू आपकी जो NCERT की बुक है उसमें दो ही प्रश्नावली 1.1 और 1.2 थे, बस आपका काम खत्म। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो से हम लोग आपके क्या करेंगे कि जो बहुपद है, बहुपद उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, नेक्स्ट अगला। ठीक मेरे भाई, तो चलो, इस जो रियल नंबर ये आपका चैप्टर है, इसमें हम लोग की आई थिंक 4 वीडियो हो गई। पहले वीडियो में हमने 1.1 के उदाहरण के क्वेश्चन लगाया था। सेकेंड वीडियो में हमने 1.1 प्रश्नावली कराया था। थर्ड वीडियो में हमने 1.2 के उदाहरण के क्वेश्चन कराए थे। और फोर्थ वीडियो में हमने जो प्रश्नावली 1.2 है, इसको हमने सॉल्व कराया। तो ये 4 वीडियो में आपका जो पहला चैप्टर है, रियल नंबर वास्तविक संख्या है, उसको हमने खत्म कर लिया। तो आप पीछे की वीडियो जाकर देखना, आपको चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। अगले वीडियो से हम लोग आपका अगला चैप्टर यानी बहुपद स्टार्ट करेंगे। तो चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।